तो स्टिचिंग की शुरुआत मैं अभी करूँगी। कल जो मैंने कटिंग की थी ना उसकी, उससे पहले आप ये देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि ऐसे कपड़ों का फेंकिएगा मत। ये जो डायगनली कटे हुए कपड़े हैं ना, इसको हम क्या करेंगे अभी, इंच टेप से आप इसका बायस टेप हमको निकालना है। तो बायस टेप आप 1.5 इंच का भी निकाल सकते हैं, 2 इंच का भी निकाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी 1.5 इंच का बायस टेप निकालूंगी यहाँ पे। तो इस तरह से हमें इसको यूँ डायगनली ही काटना है और ऐसे स्ट्रिप्स आपको रेडी कर लेने पड़ेंगे स्टिचिंग से पहले। मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है। ये एक और स्ट्रिप निकला है, इस तरीके का हमको बायस टेप चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट का ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग के ऊपर हमको मेन फैब्रिक रखना है। तो लाइनिंग के ऊपर हमको मेन फैब्रिक रखना है। उसके बाद ये जो हमने गला किया था ना, इसका हम फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए हमको फिर ये जो बायस टेप है ना, ये चाहिए होगा। इस बायस टेप को हम यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर देंगे और इसको हमें ये जो फ्रंट साइड है ना, उसके ऊपर यूँ स्टिच करना है। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से लगा लिया है यहाँ पे। और अभी हमको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा बायस स्ट्रिप है इसको काटना है। और इसके बाद हमको यहाँ ये जो हमने स्टिच किया है ना, यहाँ पे नॉचेस लगाने हैं। तो इस तरह से हम नॉचेस लगाएंगे। अब देखिएगा ताकि ये सिलाई पे ना कटे। तो ये इस तरह से मैंने नॉचेस लगा लिया है। अब हमको क्या करना है, ये जो बायस टेप है ना, इसको हमको पलटना है इस तरह। और ये जो जहाँ तक हमारा ये था ना, ये अंदर का जो इतना एरिया था, उस पर इसको हम लोग फोल्ड कर देंगे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस टॉप स्टिच को लगाने के बाद जो यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको हम काट देंगे और उसके बाद इसको 1 मोर टाइम फोल्ड करके यूँ हम स्टिच कर देंगे, तो उसका फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो हम सबसे पहले इसको यूँ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये जो कपड़ा रह गया है ना इधर, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम लोग काट लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको हमको यूँ मोड़ना है एक बार, ये देखिए इस तरह से। और ये इस तरह से हम लोग मोड़ेंगे इसको और फिर यहाँ पे
स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस साइड में हम लोग जस्ट इधर स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए ये इसका जो फिनिश है वो इस तरह का आया है। हमको वेस्टर्न ड्रेस में गले में हम इस तरह का ही फिनिश चाहिए हमको। और ये जो अब दिख रहा है ना, जिस पे जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना, इसको काट देंगे हम। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। हमें अभी फ्रंट पार्ट को मतलब ये बैक पार्ट का गला रेडी हो गया है, तो हमको अभी फ्रंट पार्ट बनाना है। तो ये फ्रंट पार्ट मैं ले आई हूँ। फ्रंट पार्ट का एक पार्ट है जो मेरा रैप ड्रेस का मैंने पार्ट बनाया था ना, उसका जस्ट एक पार्ट है। और सेकंड पार्ट भी हम इसी तरह से ही रेडी करेंगे। तो ये देखिए ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग का कपड़ा, उसके ऊपर मैंने ये जो मेन फैब्रिक है उसको रखा हुआ है और उसको अच्छे से हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद फिर ऐसा एक बायस टेप लेंगे और बायस टेप को हमें इसके ऊपर ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने बैक साइड का किया था उसी तरह से यहाँ पे हमें स्टिचिंग लगानी है। तो पहले हम ये स्टिचिंग लगा लेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग लगा ली है। अभी इसके बाद हमें इस पर नॉचेस लगाने हैं। तो इस तरह से हम जैसे हमने पहले लगाए थे ना नॉचेस, ये नॉचेस लगाने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं इसीलिए क्योंकि जब हम इसको टर्न करेंगे ना तो फैब्रिक कहीं से खींचे नहीं और उसे थोड़ा सा रूम मिले और टर्न होने के लिए। तो इसी वजह से हम लोग ये नॉचेस लगाते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्टेप। इसको आप स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ फिनिशिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए ये है टॉप का पार्ट, ये जो आर्म होल वाला है ना। तो अभी हमको सिमिलरली जो हमने किया था इस तरह से हम इसको हमने इस तरह से मोड़ लिया है। फिर अभी ये जो सीम अलाउंस का पार्ट होता है ना, उस पार्ट पे हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने बैक नेक के लिए किया था। और यहाँ से हम लोग इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे और ये लगाने के बाद फिर वही हमको ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके उसको फिर फोल्ड करके स्टिच करना है। तो पहले हम ये करते हैं। तो ये देखिए ये हो गया है हमारा एक साइड हमारा फिनिश। और ये देखिए फिनिश लुक कितना अच्छा है, कितना परफेक्ट फिनिश आया है इसका। तो ये एक साइड है ना, और जो दूसरा साइड है हमारा फ्रंट का रैप ड्रेस का, उसको भी हमें इसी वे में फिनिश करना है। तो वो मैं यहाँ पे अभी रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है। तो उसको मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट मैं क्या करूँगी। तो ये देखिए ये दोनों ही मैंने रेडी कर लिया है इस तरह से। और इसकी आप ये देखिए फिनिशिंग इस तरह से फिनिशिंग होगी ना तो ड्रेस अच्छा दिखेगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि इन दोनों को ओवरलैप करके रख रही हूँ। जितना मैंने नेक का यहाँ पे 7 लिया था ना, तो 7 इंच पे मैंने इसको मेजर कर लिया है। करने के बाद मैं इन दोनों को इस तरह से ओवरलैप कर रही हूँ और यहाँ पे कोई स्टिचिंग नहीं रहेगा, ये इस तरह खुला ही रहेगा। और यहाँ पे मैं एक हुक लगा दूँगी बाद में, ताकि पहनने के बाद यहाँ पे मैं हुक लगा सकूँ। लेकिन ये साइड से, ये जो साइड है ना, साइड से ये स्टिच रहेगा। तो स्टिचिंग में प्रॉब्लम ना हो उससे पहले ही मैं इसको अभी इन दोनों पार्ट को मैं इस तरह से जॉइन कर लूँगी। और हमको ना स्टिचिंग में क्या होता है, साथ ही साथ आप ये एक्स्ट्रा थ्रेड्स काटते जाइए, तब आपको बाद में जाके फिर वो ट्रिमिंग करने का हैसल नहीं होता है। तो हम मैं तो साथ ही साथ करती जाती हूँ, तो मुझे बाद में कोई हैसल नहीं होता है।
तो ये मैंने इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से अटैच कर लिया है, ये देखिए यहाँ। और ये बाद में मैं यहाँ पे एक हुक की मदद से एक हुक यहाँ पे लगा दूँगी, ताकि पहनने के बाद हम उसको हुक कर लेंगे ना तो वो जगह से नहीं निकलेगा। लेकिन इसको मैं इसमें कोई स्टिचिंग वगैरह नहीं दूँगी, बिकॉज़ नहीं तो वो जो रैप ड्रेस का जो ये लुक है ना वो ख़राब हो जाएगा। और अभी मेरे जो ड्रेस के डिज़ाइन में यहाँ एक बेल्ट टाइप का रहेगा, उसके बाद ही वो स्कर्ट होगा ना। तो अभी मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में 1.5 इंच का एक बेल्ट मैं काटूँगी, मतलब 3 इंच का काटूँगी, उसको फ़ोल्ड करूँगी, फ़ोल्ड करके यहाँ पे मैं लगाऊँगी। तो ये देखिए, इसलिए मैंने आपको कल बोला था ना एक्स्ट्रा कपड़ा हमको कभी फेंकना नहीं होता है। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था मेन फैब्रिक का। इसमें से मुझे अभी यहाँ से 2 पट्टियाँ निकालनी है, 3 इंच के, मतलब 6 इंच का पूरा निकालना है मुझे। तो देखिए, अगर मैं 6 इंच का करती हूँ ना तो वो 3 इंच का रहेगा। 3 इंच को फोल्ड कर देंगे, 1.5 इंच का होगा। तो सीम अलाउंस के लिए हमारे पास फिर ये नहीं बचेगा ना। तो मैं बेटर 1/2 इंच का सीम अलाउंस रख रही हूँ ना, तो दोनों के लिए मुझे 1 इंच का चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे 1 इंच मैं ज़्यादा कर रही हूँ, मतलब 7 इंच का काट रही हूँ। ये जो साइड में रफ़ एजेस है ना, इसकी चिंता हम नहीं करेंगे, उसको बाद में हम लोग ट्रिम कर देंगे। अगर जैसे मेरा थोड़ा सा बॉडी टाइप बड़ा है, लार्ज साइज़ का है ना, तो अगर आप लोग उस लार्ज साइज़ के बॉडी टाइप के लिए कुछ बना रहे हैं ना, तो इस तरह से अगर आप एक बेल्ट मतलब मिडिल में लगा देंगे तो आपका वेस्ट थोड़ा सा स्लेंडर दिखेगा। वो एक ट्रिक होता है। तो आपने मेरे जो ग्रीन वाले गाउन में देखा होगा, जो सी ग्रीन वाला गाउन है ना, उसमें भी वो बीच में एक बेल्ट था। तो उसकी वजह से मैं जितनी मतलब पतली नहीं हूँ, पर वो मुझे मेरा वेस्ट को थोड़ा सा स्लेंडर दिखा रहा है। तो वो ट्रिक होता है। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ काट ली है ना, अभी एक को हम साइड करके रख देंगे। और ये देखिए, इसको हमें यूँ फोल्ड करना है और यहाँ इस फोल्डेड एरियाज को हम लोग अभी हमारे फ्रंट पार्ट पे अटैच कर देंगे। तो उसके लिए हमें हमारा ये फ्रंट पार्ट चाहिए, और फ्रंट पार्ट को हम ये देखिए, ये इसका सीधा साइड है, ये इसका सीधा साइड है, दोनों को हम लोग इस तरह रख लेंगे, एक के ऊपर एक, और इसको हम अटैच कर देंगे। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फ्रंट का पार्ट है ना, इसके ऊपर ये फैब्रिक को हमने सीधे साइड में फ़ोल्ड किया है, और इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद ये यूँ निकल के आएगा। तो ये देखिए, ये बेल्ट मेरा अटैच हो गया है। इसको अभी हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से अटैच हुआ था ना, तो यहाँ रख लेंगे। और ये जो स्टिच है ना, ये जो जॉइंट है, उसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए, ये हो गया है। अभी हमको इसके बाद शोल्डर्स जॉइन करने हैं, बैक और फ्रंट के। तो ये बैक वाला पार्ट है, इसको मैंने इस तरह, ये जो इसका सीधा वाला हिस्सा है ना, इसको ऐसे रखा है। और ये फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट को हम इस तरह से उल्टा यहाँ पे रख देंगे। और अभी ये जो शोल्डर्स है ना, शोल्डर्स को हम लोग जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए, ये शोल्डर्स जॉइन हो गए हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्लीव्स अटैच करना। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्लीव्स कैसे अटैच करते हैं। तो स्लीव्स कल हम लोगों ने स्लीव्स ये इस तरह से काट के रखा हुआ था, ये तो है। उसके बाद हमको मतलब ये इसके स्लीव्स में भी फ्रिल्स आएंगे ना,
तो कल मैंने ऐसे पट्टी काट के रखी हुई थी। ये इसको अभी मैं इस पट्टी को मैं अभी हाफ में इसके 2 टुकड़े कर लूँगी, बिकॉज़ मुझे फ्रिल करना है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा। तो मैं इसको अभी इस तरह से काट लूँगी। और ये जो 2 टुकड़े हैं ना, इनको मैं जॉइन कर लूँगी। देखिए, जॉइन करते वक्त हमें हमेशा सीधी साइड को इस तरह से फेस टू फेस रखना है और उल्टे साइड को रख के हमें जॉइन करना पड़ता है। ये जॉइन हो जाने के बाद हमें सबसे पहले तो इसकी हेमिंग करनी है। मतलब इसको हमें इस तरह से 2 फोल्ड करके ये इसका हेमलाइन होगा ना, तो इसको पहले हम लोग बंद कर लेते हैं, उसके बाद इसके फ्रिल्स बनाएंगे। तो ये हमारी हेमिंग हो गई है। और इसी तरह से हम दूसरा भी जो स्लीव का फ्रिल का ये जो पट्टी है ना, उसको भी उसी तरह से रेडी कर लेंगे। और उसके बाद हमको क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। अपना जो स्विंग मशीन है ना, इसका ये जो स्टिचिंग का लेंथ है ना, उसको मैक्स पे रखना है। ये देखिए मैक्स 4 है, 4 पे रखना है। और उसके बाद हम इसके फ्रिल्स बनाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये जो फ्रिल है ना, अभी इस फ्रिल को हम लोग क्या करेंगे, मैंने मैक्स पे रख दिया है अपना स्टिचिंग का जो ये होता है। अभी यहाँ हम लोग जस्ट इसको, ये जो हमने हेम लगाया था ना, उसका अपोजिट वाला पार्ट, वहाँ पे हम लोग जस्ट एक प्लेन स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैं दिखाती हूँ। और यहाँ हमको ये जो धागा है ना, इसको थोड़ा सा लंबा छोड़ना है। और ये देखिए, यहाँ पे हमको 2 धागे मिल रहे हैं ना, एक टॉप वाला और एक बॉबिन वाला। तो हम कोई सा भी एक धागा ले लेंगे और उसको थोड़ा सा खींचने लग जाएंगे। और जैसे जैसे हम खींचने लग जाएंगे ना, तो ये जो चुन्नटें होती है ना, वो बनती जाएंगी। और इस तरह से हमारा ये जो है ना फ्रिल बन जाएगा। तो इसको हम लोग खींच लेंगे जितना हो सके। उसके बाद हमको ये फ्रिल जो हमारा स्लीव का मेन पार्ट है ना, वहाँ पे अटैच करना है। तो ये देखिए, इसको हम लोग खींचने के बाद ना, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो मेन हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है ना, तो एक स्लीव ले लेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए, और ये पार्ट तो हमारा उसमें लगेगा ना, मेन पार्ट पे, मेन टॉप के पार्ट पे। और ये बॉटम वाला है। तो यहाँ पे हमें ये फ्रिल को अटैच करना है। इसको हम अगेन राइट साइड फेसिंग पे रख लेंगे। और ये जो फ्रिल है ना, इसको भी हम इस तरह से, ये इसका राइट साइड इसको फेस करेगा। और जैसे जैसे हम इस फ्रिल को यहाँ अटैच करते जाएंगे, हम ये जो धागा है ना, ये चुन्नटें हैं, इनको एडजस्ट करते जाएंगे ताकि वो इवनली स्प्रेड हो। तो ये देखिए, ये इस तरह से मेरा हो गया है फ्रिल, यहाँ पे लग गया है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फ्रिल के लगते ही इसका जो है ना डिज़ाइन ये लग रहा है। पर अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। आप ये एडजस्ट देखिए, ये जो है यहाँ से धागे निकल रहे हैं ना, तो हमें इसको फिर इंटरलॉक करना है। मेरे स्विंग मशीन में इंटरलॉक नहीं है, तो मैं जिगजैग स्टिच करके इसको लॉक कर दूँगी सबसे पहले। तो ये मैंने देखिए इस तरह से ही जिगजैग स्टिच लगा दिया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर हमें एक
टॉप स्टिच लगा देना है ताकि ये फ्रिल अपनी जगह पे रहे। और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है ना उसको आप काट के निकाल दीजिए। और इस तरह से ये हमारा ये स्लीव देखिए रेडी हो गया है। और इसी तरह से हमें फिर दूसरा स्लीव भी रेडी करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस स्लीव को हम टॉप पार्ट में अटैच कैसे करेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं। ये एक स्लीव है और दूसरा भी है। तो अभी हम स्लीव्स को इस अपर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो ये जो अपर पार्ट है ना इसको इस तरह से रखना है, सीधा, मतलब सीधा साइड इसका टॉप पे करके। और ये जो स्लीव है ना इस स्लीव को हमें उल्टे साइड में इस तरह से रखना है। लेकिन उससे पहले हमको देखना है, हमने जो स्लीव की कटिंग की थी ना तो फ्रंट की थोड़ी सी अलग थी और बैक साइड की थोड़ी सी अलग थी। तो उसको हमें यहाँ पे मैच करना है। तो ये स्लीव उसमें मैच नहीं हो रहा है क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है ना, तो ये दूसरी साइड में लगेगा। और ये जो स्लीव है ये देखिए इसमें ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। तो इसको हम इस तरह से इसका जो सीधा साइड है इसको इसके सीधे साइड से लगा के, और ये जो हमने बीच में नॉच दिया था स्लीव का और यहाँ इसका जो जॉइंट है उसके बिल्कुल ही बीचों बीच हमको इसे लगाना है। लगा के हमें एक बार इस साइड इसको स्टिच करना है और एक बार इस साइड स्टिच करना है। जो बिगिनर्स है ना, बिगिनर्स के लिए ये स्लीव लगाने का बिल्कुल ही सही पार्ट है, बिकॉज़ तब आपके स्लीव्स इधर उधर नहीं होंगे और बिल्कुल ही फिटिंग होंगे। तो अभी मैं इसको लगा लेती हूँ। तो ये फ्रंट का पार्ट मैंने लगा लिया है। अभी सेम वे में हम बैक का पार्ट और स्लीव को अटैच कर लेंगे इस तरह। तो ये देखिए स्लीव्स बिल्कुल ही अटैच हो गए हैं। इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। अभी हमें ये जो रफ़ एजेस है ना इसको फिर वही इंटरलॉक करना है। तो मैं ज़िगज़ैग स्टिच से इसको इंटरलॉक कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको फिर इंटरलॉक भी कर लिया है। ये देखिए स्लीव लगाने के बाद कि कुछ इस तरह से लग रहा है। और अभी इसी तरह से हम फिर दूसरी स्लीव भी लगा लेंगे और उसके बाद मैं आपको फिर बॉटम का पार्ट कैसे रेडी करते हैं वो दिखाती हूँ। तो टॉप का पार्ट रेडी हो गया है। अभी हम बॉटम के पार्ट की तैयारी करेंगे। तो बॉटम का जो हमने स्कर्ट काटा था ना, ये जो इस लेंथ का था, इस स्कर्ट के साथ हमको नीचे ये फ्रिल ऐड करना है। तो इस फ्रिल की सबसे पहले हम प्रेप कर लेंगे, मतलब वही जो स्टिच लगा के इसको खींच के इसकी चुन्नटें बना लेंगे। उसके बाद उसको इस टॉप स्कर्ट पार्ट के साथ हम ऐड कर देंगे।
तो ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, ये जो स्कर्ट का पार्ट था, स्कर्ट का जो वेस्ट वाला पार्ट है वो नहीं, जो बॉटम वाला पार्ट था वो, उसको हम इस तरह से रख देंगे इसके राइट साइड को ऊपर करके। और ये जो फ्रिल का पार्ट है, जो फ्रिल वाला साइड है ना, उसको इसके सीधे साइड को इसके ऑपोजिट में लगा के इस तरह से फिर हमें स्टिचिंग करनी है। और उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हमने जितनी भी फोल्ड्स लगाए थे वो इसके साइज़ में आए हैं कि नहीं। और इधर देखिए ये थोड़ा सा इधर से बच रहा है ना, तो हम थोड़े फोल्ड्स को कम करते हुए इसको स्टिच करते जाएंगे। ये जो स्कर्ट का मतलब बॉटम का पार्ट है ना, ये अभी ऐसा लग रहा है, ये टॉप वाला और ये फ्रिल वाला। और इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद फिर हमें इसको फिर टॉप पार्ट के साथ जॉइन करना है विद द लाइनिंग। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे करते हैं। तो ये देखिए किस तरह से मैंने इसको रखा है। ये जो मेन फैब्रिक है ना, उसको मैंने लाइनिंग के ऊपर इस तरह से रख दिया है। ये सीधा ही है, ये इसका सीधा पार्ट है और ये नीचे लाइनिंग है। अभी हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इन दोनों को अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने ये जो लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। ये बॉटम वाला स्कर्ट वाला पार्ट है और इसको मैंने सीधे रखा है। उसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये टॉप वाला पार्ट है, टॉप वाला बैक साइड वाला है। ये देखिए ये बैक साइड वाला है। तो पहले बैक साइड हम अटैच कर लेंगे। तो ये जो टॉप वाला पार्ट है, इसका ये सीधा साइड और इसका सीधा साइड को दोनों को फेस करके हम इस तरह से रख लेंगे। यहाँ ये उसके कमर वाला साइड है और यहाँ पे हम एक स्टिच कर देंगे, ये जॉइनिंग स्टिच है। और उसी प्रकार से हम सेम वे में हमें फ्रंट वाला पार्ट को बॉटम वाले पार्ट के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए ये जो बैक पार्ट का फ्रंट है ना और ये बॉटम पार्ट है, इसका अटैचमेंट हो गया है। और ये बीच में ये बेल्ट का एरिया बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है। मैं पीछे से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप इंटरलॉक कर दें, नहीं तो इसका जो है ना ये सारे रेशे निकल के फिर वो आपकी स्टिचिंग को ख़राब कर सकते हैं। तो ये हो गया है। अभी बचा हुआ है ये टॉप का पार्ट। तो ये देखिए दोनों पार्ट हमारे जॉइन हो गए हैं ना। अभी हमको फिटिंग वाला स्टिच करना है। तो फिटिंग वाला स्टिच हम यहाँ से लेके फिर यहाँ तक हमें करना है, कमर तक। और सेम साइड अपोजिट साइड में भी कमर तक ही हमें फिटिंग वाला स्टिच करना है। उसके बाद हमको जो लाइनिंग है, लाइनिंग को लाइनिंग के साथ जॉइन करना है और मेन फैब्रिक के साथ। ये चारों फैब्रिक एक साथ जॉइन नहीं होंगे। वो मैं पहले ये कर लेती हूँ स्टिचिंग, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बॉटम वाला किस तरह से करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक मतलब जो वेस्ट का एरिया था ना, वहाँ तक मैंने स्टिचिंग कर ली है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग को थोड़ा सा साइड में करना है। और ये नीचे वाला जो लाइनिंग है उसको भी थोड़ा सा साइड में करना है। और ये जो मेन फैब्रिक है ना, ये जो मेन फैब्रिक है, पहले मुझे इस मेन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ इस तरह से, ये देखिए मैंने इन दोनों को साइड कर लिया है और ये लाइनिंग भी साइड कर लिया है। अभी पहले मुझे ये दोनों मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक को पहले स्टिच करना है। ये जब हो जाएगा उसके बाद हम फिर लाइनिंग को लाइनिंग से अटैच कर देंगे। तो ये जो है ना, ये मैंने जॉइन कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट था वहाँ तक हमने किया। उसके बाद हमने सबसे पहले मेन फैब्रिक को जॉइन किया। अभी इसके बाद हमको ये दोनों जो लाइनिंग का फैब्रिक है ना, उनको इस तरह से लेना है और उनको भी यहाँ से जॉइन कर देना है। और अभी इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये ड्रेस पूरा फिटिंग वगैरह होके भी रेडी है। और इस स्टेज में ना आप एक बार उसको पहन के ज़रूर देख लीजिए। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं ना, तो पहन के ज़रूर देख लीजिए उसका फिटिंग वगैरह, लेंथ वगैरह किस तरह से आपके हिसाब से आ रहा है कि नहीं। और मैं इसको अभी भी पहन के आई हूँ ना, तो आई एम सो हैप्पी विद द फिट।
विद द एंटायर लुक मैं आपको दिखाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ही बेताब हूँ। सॉरी। तो उससे पहले मुझे लेकिन इसकी हेमिंग करनी है। तो आप पहले देखिए, आप ये जो लाइनिंग है ना, इस लाइनिंग को हम हेम कर लेंगे। बस हेम करने के लिए कुछ नहीं है, इसको डबल फोल्ड करके हमें स्टिचिंग कर देनी है पूरा अराउंड पूरे हेम में। और उसके बाद ये जो मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक में भी हम उसी तरह से जस्ट इसको डबल फोल्ड करके यहाँ स्टिच लगा देंगे, तो इसकी हेमिंग हो जाएगी और ये ड्रेस रेडी हो जाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फाइनली कैसा लग रहा है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी।